Hello everyone. Today we are going to discuss about third type of writing, that is narrative writing. First of all, we must focus on the word narrative. Firstly, try to understand this word, the meaning of this word narrative. Then definitely you will get all the idea. Narrative, this word narrative, the root word is narrate. Narrate means to tell something, to tell a story. So we can say a narrative is a spoken or written account of connected events or a story. नैरेटिव का मीनिंग है रिटन फॉर्म में या फिर स्पोकन और ओरल फॉर्म में एक स्टोरी को टेल करना, ये है नैरेटिव. और नैरेटिव राइटिंग का मीनिंग है अ पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल्स अ स्टोरी टू द रीडर बेस्ड ऑन फैक्ट्स और फिगर. नैरेटिव राइटिंग एक ऐसा टाइप ऑफ राइटिंग है जिसमें राइटर एक स्टोरी को टेल करता है. राइटर अपने रीडर्स को एक स्टोरी सुनाता है. अब राइटर रीडर्स को स्टोरी कैसे सुनाएगा? या राइटर का टास्क है अपने वर्क को बेस्ट फॉर्म में अपने रीडर तक पहुंचाना, और उसके लिए वो कुछ टूल्स की हेल्प ले सकता है. जैसे कि एक राइटिंग में राइटर कोई एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा पर्सन को सेट करेगा, पर्सन को डिप्यूट करेगा जिसका टास्क होगा उस कंप्लीट वर्क की स्टोरी को रीडर तक पहुंचाना. तो राइटर जो है एक नरेटर डिसाइड कर सकता है. नरेटर मीन्स एक ऐसा पर्सन जो पूरे राइटिंग में पूरी की पूरी स्टोरी को अपने रीडर्स को सुनाएगा. या फिर राइटर ऐसी राइटिंग स्टाइल यूज करेगा जिसके थ्रू राइटर अपने रीडर्स को वो स्टोरी इम्पार्ट करेगा. अब बात आती है नेचर ऑफ स्टोरी. इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स और फिगर. स्टोरी जो है वो रियलिटी बेस्ड हो सकती है या फिर फिक्शन बेस्ड. फिक्शन होता है इमेजिनेशन. ऐसी राइटिंग जिसमें इमेजिनेशन का यूज करता है, इमेजिनरी कंटेंट का यूज करेगा राइटर. तो स्टोरीज जो हैं वो फैक्ट बेस्ड हो सकती हैं, मीन्स रियलिटी बेस्ड स्टोरीज हो सकती हैं या फिर इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरीज हो सकती हैं. देन फीचर्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग. नैरेटिव राइटिंग के कुछ फीचर्स हैं. जब आप कोई रिटन वर्क को रीड करेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिटन वर्क कौन सी टाइप ऑफ राइटिंग है? तो जब भी आप कोई रिटन वर्क रीड करेंगे तो उसमें ये कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होना चाहिए, तभी हम उस राइटिंग को नैरेटिव राइटिंग बोल सकते हैं. Narrative writing has distinct characters, events, dialogues and emotions. एक ऐसी राइटिंग जिसमें distinct characters, various characters होंगे, अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज होंगी, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होंगे, डिफरेंट इवेंट्स होंगे. ठीक है, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होंगे तो उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही वो डिफरेंट डायलॉग्स डिलीवर करेंगे. और डिफरेंट पर्सनालिटीज होंगी, डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे तो उनके इमोशंस भी डिफरेंट होंगे. तो एक ऐसा वर्क जिसमें वेरियस कैरेक्टर्स होंगे, इवेंट्स होंगे, डायलॉग्स होंगे और डिफरेंट इमोशंस यू कैन सी. तो ऐसी राइटिंग नैरेटिव राइटिंग हो सकती है. देन Second point is narrative writing has a definite and logical beginning, middle and ending. Narrative writing एक ऐसी writing है जिसमें एक राइटर जब कोई स्टोरी को टेल करता है रिटन फॉर्म में, या फिर एक नरेटर कोई स्टोरी को नरेट करेगा, तो उसका टास्क है सबसे पहले उस स्टोरी की बिगनिंग को
डिस्कस करना, उस स्टोरी की बिगनिंग को इम्पार्ट करना। फिर जैसे जैसे कोई स्टोरी, आप सभी ने स्टोरी सुनी है, जैसे जैसे स्टोरीज डेवलप होती जाती हैं तो वो अपनी एक मिडल, एक क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती हैं, एंड देन एंडिंग। और कोई भी स्टोरी है, कोई भी नॉवेल है, कोई प्ले है, जब भी वो एंड होता है तो एक सोल्यूशन, एक टेंटेटिव सोल्यूशन के साथ एंड होता है। तो स्टोरी में एक डेफिनेट बिगनिंग होगी, मिडल होगा और एंडिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज सिचुएशंस लाइक। अब नैरेटिव राइटिंग में राइटर का मेन टास्क है स्टोरी को टेल करना, और उस स्टोरी में जब हम सिचुएशन की बात करते हैं, कैसी कैसी सिचुएशंस हो सकती हैं, एक्शन बेस्ड स्टोरीज हो सकती हैं, मोटिवेशनल इवेंट्स, एक स्टोरी में मोटिवेशनल सिचुएशंस हो सकती हैं, डिस्प्यूट्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स। स्टोरी जो है वो डिस्प्यूट्स, विवादों से घिरी हुई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं उसमें, एंड इट एंड्स विद इवेंचुअल सॉल्यूशंस। और नैरेटिव राइटिंग जो है उसका जब एंड होगा तो वो एक सॉल्यूशन के साथ एंड होगा। फोर्थ पॉइंट, दिस राइटिंग स्टाइल हैज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। नैरेटिव राइटिंग में राइटर इमेजिनेशन का यूज करता है और राइटर क्रिएटिविटी का यूज भी करेगा। फिफ्थ पॉइंट, narratives have 5 elements. Narrative writing में 5 elements you can see. First element is plot, setting, characters, conflicts and theme. जब भी राइटर कोई स्टोरी लिखता है तो वो स्टोरी या फिर वो राइटिंग जो है वो सक्सेसफुल तभी मानी जाएगी जब उस राइटिंग में ये 5 एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। प्लॉट होगा, सेटिंग होगी, कैरेक्टर्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा और एक थीम होगी, तभी वो राइटिंग जो है वो सक्सेसफुल राइटिंग मानी जा सकती है। अब थोड़ा सा इनको हम डिटेल में मैं आपको ये बताती हूँ इन सभी के मीनिंग 5 एलिमेंट्स के। फर्स्ट पॉइंट इज प्लॉट। प्लॉट का मीनिंग है, प्लॉट इज द थ्रेड ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर इन अ स्टोरी, इट इज अ रूट। यस, प्लॉट जो है स्टोरी में एक ऐसा रूट है जिस रूट पे एक स्टोरी उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोग्रेस करेंगे। तो प्लॉट जो है इट इज अ रूट विच डिवाइड्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ वर्क ऑफ आर्ट। प्लॉट किसी स्टोरी में एक ऐसा रूट होगा, एक ऐसा वे होगा, एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें सभी इवेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस वाइज अकम्प्लिश होंगे। देन सेटिंग इज द लोकेशन ऑफ द इवेंट्स इन टाइम एंड प्लेस। सेटिंग मीन्स एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा प्लेस जिस पर बेस्ड स्टोरी होगी। फॉर एग्जाम्पल थर्स्टी क्रो की स्टोरी सभी ने पढ़ी है, सुनी है, देखी भी होगी। तो उसमें सेटिंग जो है वो एक गार्डन का सेटिंग उसमें सेट किया है। एक गार्डन है, उसमें एक पॉट है, उसमें वाटर होगा और उधर क्रो उड़ के आ जाएगा। तो सेटिंग जो है यहाँ पे कौन सी लोकेशन सेट की हुई है राइटर ने, एक गार्डन की। तो सेटिंग का मीनिंग है, सेटिंग इज द लोकेशन ऑफ द इवेंट्स इन टाइम एंड प्लेस। एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा प्लेस जिस पर स्टोरी सेट की गई होगी। थर्ड, कैरेक्टर्स। The characters are the people in the story who derive the plot, are impacted by the plot. Characters are the various personalities or the various people in the story. Fourth one, the conflict. Conflict is a problem that is being resolved. Conflict, problems, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस जब तक स्टोरी में नहीं हुई तब तक वो स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रॉब्लम्स हैं
एक स्टोरी जैसे जैसे डेवलप करती जाती है वैसे वैसे स्टोरी में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती जाती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स की लाइफ में, और एट द एंड राइटर का पर्पस है उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना और एक मॉरल या फिर एक बेटर कंक्लूजन के साथ स्टोरी को क्लोज करना। थीम इज अ सब्जेक्ट ऑफ a talk or an idea that recurs in a work of art। थीम जो है एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है, एक ऐसा आइडिया हो सकता है जिस पर स्टोरी बेस्ड है। एग्जाम्पल्स ऑफ नरेटिव राइटिंग: फर्स्ट novels, second short stories, novellas, poetry, anecdotes, biographies, ऑटोबायोग्राफीज एंड ओरल हिस्ट्रीज, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं नरेटिव राइटिंग के। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेलाज होता है शॉर्ट नॉवेल्स। अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी नरेटिव राइटिंग के ही टाइप्स हैं। थैंक यू।